नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो दोस्तों हम इस अध्याय को पूरा पढ़ रहे हैं और ये अंतिम उदाहरण है इस अध्याय का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। ये जो उदाहरण क्रमांक 10 है, ठीक, तो देखिए उदाहरण क्रमांक 10 क्या बोलता है। ये बोलता है कि एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, देखो क्या होगा। जैसे कोई भवन है तो मानेंगे हम कि यहाँ पे कोई ये भी भवन है, ठीक है, और इसके शीर्ष पर एक आदमी है और ये भवन का पाद बिंदु है और यहाँ से क्या होता है, सड़क है, सड़क। अब एक कार है, यहाँ पे कार को कोई आदमी देख रहा है, कोई बिंदु सी पर है। तो जब कार को देख रहा है तो आदमी कार को 30 अंश के अवनमन पर कोण पर देखता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आदमी का यहाँ पे एक रेखा इधर निकलेगा और एक ये कार को देखने के लिए, तो यहाँ पर एक अवनमन कोण बनेगा जो कितना है, 30 अंश है। उसके बाद बोलता है कि 30 मीटर चलने के बाद, अब ये कार यहाँ से 30 मीटर यहाँ तक चला, मान लो कि बिंदु डी पर पहुंच गया। तो फिर से यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, इस बार 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, और जो 30 मीटर का दूरी तय किया है कार, ठीक है, तो उसमें कितना उसको समय लगा है, 10 सेकेंड समय लगा है। अवनमन कोण 60 अंश होता है यदि इस बिंदु से भवन के 5 बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकेंड हो। मतलब इस बिंदु से यहाँ तक का जो समय है, पहुंचने में लगा समय, 5 बिंदु तक लगने में समय कितना लगेगा, 10 सेकेंड हो, तो कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार की चाल ज्ञात करेंगे और भवन की ऊंचाई। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये जो डायग्राम है आपके पुस्तक में बना है, और प्रश्न को पढ़ते हुए समझते हुए मैंने जो आपको बताया उसी प्रकार से आप इसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले हल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्या ज्ञात करने बोला है, भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, हम लोग मान लिए, तो ए बी बराबर क्या है, h। ठीक है, तथा जो नया कोण बना है उसको भी बता देते हैं, और यहाँ भी क्यों बना है, क्योंकि एक अंतर कोण है। तथा किस किस बिंदु के बीच कितना कितना अंश का कोण बना है, इसको मान लो कि ये x है, तो कोण एक्स ए डी बराबर 30 अंश, और इसके बराबर है कोण ए डी बी, और एक है कोण एक्स ए सी बराबर 60 अंश, और इसी के बराबर में है कोण ए सी बी। ठीक है, यहाँ पे बता देंगे कि एकांतर कोण के नियम से। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, ये एक पहला वाला मान लो कि समकोण त्रिभुज है, और इसी में ये एक दूसरा वाला। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज है और दो कोण है। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि भवन की ऊंचाई क्या है और जो चाल है, एक कार है, उसकी चाल क्या थी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला हमें मान पता है कि वो कितना दूरी तय किया है, 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 30 मीटर है, और इधर को हम लोग एक समान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि माना सी बी बराबर x मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए कि अतः त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, तो इसमें हमें आधार पता है। ठीक है, डी बी दोनों जोड़ के लिख देंगे,
तो यहाँ पे टेन थीटा का उपयोग करेंगे क्योंकि आधार और लंब पता है, तो लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारे पास AB और ये है हमारा DB। तो AB का जो मान है वो है H और DB का मान है वो क्या हो जाएगा 30 धन x, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इधर का 30 मीटर और ये वाला x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, ये H 30 प्लस x और थीटा का मान यहाँ पे कितना अंश बना है 30 अंश का कोण। तो टेन 30 अंश बराबर H 30 प्लस x और यहाँ पे हम बताएंगे कि टेन 30 अंश का मान त्रिकोणमितीय सारणी में 1/√3 होता है। तो यहाँ पे 1/√3 बराबर H 30 प्लस x और फिर H का मान 30 प्लस x बटे √3। ठीक है दोस्तों, तो इसको मान लीजिए आप, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब जो छोटा वाला त्रिभुज है हमारा ये वाला, इसमें हम करेंगे और ये x का मान को याद करेंगे, इसमें भी टेन थीटा लगाएंगे। तो छोटे त्रिभुज का नाम है ABC। तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें भी हम टेन थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो लंब का मान है हमारे पास h और आधार का मान है x। तो h बटे x। थीटा का मान है 60 अंश, तो टेन 60 अंश h बटे x और 60 अंश का मान होता है करनी 3 h बटे x। हम लोग यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेते हैं, तो h का मान निकालेंगे तो x करनी 3 आ जाएगा और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 को देखिए, एक पक्ष में 1 है और दूसरा में भी h है, दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, एक पक्ष बराबर है दूसरा भी होगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो x करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा 30 धन x बटे करनी 3। ठीक है, ये x का मान यहाँ से निकलेगा, तो ये 30 प्लस x नीचे करनी 3 गुणा करनी 3 हो जाएगा। x का मान हो गया फिर ये 30 प्लस x बटे 3। ठीक है दोस्तों ये इस प्रकार से लिखाएगा। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर में भी करनी 3 का और गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको हम इसी प्रकार रखते हैं, फिर इसमें हम ऊपर में करनी 3 का गुणा कर देंगे इसके, और करनी ये वाला करनी 3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा करनी 3 गुणा करनी 3, फिर ये हो जाएगा x गुणा 3, फिर ये हो जाएगा 30 प्लस x, फिर ये हो गया 3x, फिर ये हो गया 30 प्लस x। फिर दोस्तों x को इधर ले आएंगे तो ये हो गया फिर से 30 और ये फिर हो जाएगा 2x बराबर 30, फिर x का मान आ जाएगा 30 बटे 2, फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 15 30, तो x बराबर कितना आया 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही क्या आपका आंसर है। तो x को हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि माना CB की दूरी 100 मीटर है, CB मतलब यहाँ से, तो कार का जो बचा हुआ दूरी है वो क्या मिल गया 100 मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बचे हुए
रास्ते को कार 10 सेकेंड में पार करेगी, जिसकी दूरी 15 मीटर है। ठीक है, तो अतः कार की चाल, तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 15 मीटर, समय कितना है 10 सेकेंड। कट जाएगा ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो कार की चाल कितना आ गया, अतः कार की चाल बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हर 1 सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, तो हर 1 सेकेंड में कार 1.5 मीटर चलेगी, 1.5 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इस अध्याय के जो सभी उदाहरण हैं, अंतिम उदाहरण क्रमांक 2 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सब उदाहरणों को पढ़ने से आपको आगे प्रश्नावली को समझने में बहुत आसानी होगी, और बोर्ड परीक्षा में उदाहरण को भी प्रश्न बनाकर पूछ देता है, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़रूरतमंद तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।